हे माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप आप सब लोग एकदम मस्त होंगे। सो गाइस, आप लोगों ने देखा ही था अवनी और मीरा लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि मीरा और अवनी जो होते हैं वो फ़ौरन चले जाते हैं मीरा के डैड के ऑफिस में और सब रोकते रहते हैं। सेक्रेटरी कहती है कि मैम आप अभी अंदर नहीं जा सकते, सर एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में है। लेकिन मीरा कहती है कि वो ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मीरा सेक्रेटरी की बगैर कोई बात सुने सीधा कैबिन के अंदर चली जाती है। तो उसके पापा काफ़ी शाउट करते हैं, कहते हैं तुम्हें दिख नहीं रहा मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ। तो वो कहते हैं कि आपसे आपकी बेटी की ज़िंदगी से ज़्यादा आपकी मीटिंग है क्या। तो उसके डैड थोड़ा खामोश हो जाते हैं। तभी अम्मी जो होती है वो सबको कहती है कि सॉरी गाइस, हम मीटिंग थोड़ी देर में कंटिन्यू करेंगे, आप सब बाहर जा सकते हैं। तो ये सुनते ही सब लोग वहाँ से बाहर चले जाते हैं। तो मीरा के डैड गुस्सा करते हुए अम्मी की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम होती कौन हो मेरे एम्प्लॉयज़ को मेरे कैबिन से बाहर भेजने वाली, वो भी मीटिंग के दौरान। तभी मीरा कहती है कि अपनी इन्हें कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे पता था इन्हें इनकी बेटी की कोई परवाह नहीं है। खैर फिर भी मैं बता दूँ हम दोनों यहाँ क्यों आए थे। जिस घटिया इंसान को आप मेरा लाइफ पार्टनर बनाना चाहते थे ना, उसने पता है क्या किया, उसने आज मेरी इज्जत पे हाथ डाला। वो तो शुक्र है भगवान का कि भगवान की मर्जी थी कि मैं बच गई, वरना आज तो वो मेरे साथ पता नहीं क्या कुछ कर देता। तो उसके डैड हंसते हुए कहते हैं कि मुझे पता था तुम्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं है और उससे छुटकारा पाने के लिए तुम ऐसे कोई ना कोई बहाना ज़रूर करोगी। तो मीरा अम्मी की तरफ देखती है और कहती मैंने बोला ही था ना, मेरे डैड को कभी मुझ पर विश्वास नहीं होगा, चलो चलते हैं यहाँ से। तो मीरा ऐसे अपने का हाथ पकड़ती है। तभी अम्मी मीरा कहती है ठहरो, और अम्मी ऐसे बोल के वो वीडियो प्ले कर देती है। और जैसे मीरा के पापा वो वीडियो देखते हैं और वो देखते हैं कि किस तरह वो बेहोशी का फ़ायदा उठा रहा था, तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो जल्दी से गुस्से के मारे वो वीडियो बंद कर देते हैं और कहते हैं इसे मैं छोड़ूंगा नहीं, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी इज्जत पे मेरी बेटी पे हाथ डालने की, अब तो इसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, इसे इसकी कीमत चुकानी होगी, मैं छोड़ूंगा नहीं उस घटिया इंसान को। तो उसके पापा ऐसे गुस्से में रूम की चीज़ें तोड़ फोड़ कर रहे होते हैं। तभी मीरा कहती बस बस ये नौटंकी करना बंद कर दिया, मुझे पता है आपको मेरी कोई परवाह नहीं है, आपके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक प्रपोजल हूँ, वो भी बिजनेस प्रपोजल, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं समझते। लेकिन आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, बहुत मुश्किल से मैंने खुद को संभाला है, बहुत मुश्किल से उस हैवान से मैंने खुद को बचाया है, अब फिर से मेरी लाइफ का कोई फैसला न करिएगा, इतनी बड़ी तो मैं हो गई हूँ कि अच्छे और बुरे की पहचान कर सकूँ। तो अपने लिए क्या सही है क्या गलत वो मैं खुद डिसाइड करूँगी, और अपने लिए लड़का भी मैं खुद चूज़ करूँगी। लेकिन मुझे अभी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं करने भी नहीं वाली, तो मुझसे दूर रहिए और मेरी ज़िंदगी से दूर रहिए, आज के बाद मेरे लिए कभी कोई फैसला मत कीजिएगा। तो उसके डैड गुस्से में कहता है मैं जान से मार दूंगा उस घटिया इंसान को, उसकी हिम्मत कैसे हुई। तो बार बार यही बोल रहे होते हैं। तो मीरा कहती है कि मुझ पर एक एहसान करना, मेरे ऊपर फिर से कोई एहसान ना करना, मैं नहीं चाहती कि मेरे बाप के हाथ फिर से किसी और के खून से रंगे जाएं। मुझे पता है उसने जो किया वो गलत था, उसे मौत की सज़ा मिलनी भी चाहिए, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप पे एक और मौत का इल्ज़ाम लगे। तो मीरा ऐसे बोल के अपने का हाथ पकड़ के कैबिन से बाहर आ जाती है। कैबिन से बाहर आके मीरा थोड़ा रिलैक्स होती है, गहरी सांस लेती है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि वो अपने डैड के सामने इस कदर बेखौफ बेपरवाह होकर इतना सब कुछ बोल गई। तो भी अम्मी उसे हक करती है, कहती रिलैक्स सब ठीक है। तो मीरा हंसते हुए कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये मैं थी, मैंने इतना कुछ बोल दिया और वो सिर्फ सुनते रहे। तो हमने कहती है हाँ वो सुनते रहे, क्योंकि इन सब में उनकी गलती थी, तुम्हारी नहीं। और मेरी जान तो बहुत ब्रेव है, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम किसी से नहीं डरती। चलो अब चलते हैं यहाँ से। तो हमने ऐसे बोल के मीरा को ऑफिस से बाहर लेके आ जाती है। और वहाँ मीरा की डैड बहुत गुस्से में होते हैं, उनका तो गुस्से का ठिकाना नहीं होता, उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें क्या ना करें। तभी गुस्से में वो किसी को कॉल कर देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें डिटेल भेज रहा हूँ, इस घटिया इंसान को ज़िंदा नहीं छोड़ना, मुझे इसकी लाश देखनी है, वो भी 2 घंटे के अंदर अंदर, समझे तुम। तो ऐसे बोल के फुल डिटेल मीरा के फियांसे की सेंड कर देते हैं और उनसे सब्र नहीं हो रहा होता। तभी वो कॉल करते हैं क्या हुआ। तो वो कहते हैं सर हमें 2 घंटे का टाइम तो दीजिए। तो वो कहते हैं 2 घंटे नहीं है तुम लोग के पास, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, मुझसे सब्र नहीं हो रहा, मुझे उसकी लाश देखनी है अभी। तो वो कहते हैं ओके सर आपका काम हो जाएगा। और उसके पापा का गुस्सा इतना ज़्यादा हैवी हो जाता है कि वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाते। और तभी कॉल आती है कि सर आपका काम हो गया, और वो कहता है कि पिक भेजो मुझे। तो उसकी डेथ की पिक आ जाती है और उसकी पिक देख के उसके डैड को कुछ सुकून मिलता है, मोबाइल साइड पे रखते हैं और कहते हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं अपनी बेटी के साथ हमेशा गलत ही करता आ रहा हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, अगर उसके साथ कुछ हो जाता तो मैं क्या जवाब देता। तो ऐसे परेशान होकर बैठ जाते हैं। और पहली बार वो मीरा को लेके सीरियस थे, उनकी आंखों में आंसू थे कि यार बाप जैसे ही हो, बाप तो बाप होता है यार, चाहे वो जितना मर्जी घटिया क्यों ना हो, लेकिन जब बेटी की इज्जत पे बात आती है तो वो हर हद पार कर देता है।
और वहाँ मीरा जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वो मीरा के साथ, सॉरी, मीरा जो है वो अम्नी के साथ हमारे मतलब अपने घर में चली जाती है, और अपने घर में जाके वहाँ से सानिया से भी ये लोग मिलते हैं, और सानिया को भी सब कुछ बताते हैं कि क्या किया हुआ, और वो भी बहुत खुश थी। और ये तीनों मिलके मस्ती वस्ती कर रहे होते हैं, सॉन्ग बजा के डांस कर रहे होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा मस्ती हो रही होती है। तभी सानिया कहती है कि अच्छा मैंने तो अब तुम्हारा काम कर दिया, मेरा काम भी कर दो। तो अम्नी को तो कुछ पता नहीं होता। अम्नी कहती कौन सा काम? तभी मीरा कहती है कि जी, इसको आशिकी का भूत जो इसके सर पे चढ़ा है ना, इसका पहले आशिकी का भूत हम उतारते हैं। तो अम्नी समझ जाती है। वो कहती है एक सेकंड, क्या तुम यहाँ पे इसलिए आई हो क्योंकि जोया की बर्थडे आने वाली है? तो सानिया हंसते हुए कहती है कि लो, मेरी बहन से ज़्यादा तो आपको पता है, आप हुई ना मेरी सच्ची वाली बहन, आई लव यू सो मच, आप कमाल हो। तो मेरा कहती है ओए हेलो भाभी है तेरी, दूर दूर हाथ हटा। तो सानिया हंसते हुए कहती है हाँ हाँ मुझे पता है मेरी भाभी है, ज़्यादा मत बनो। अब भाभी को क्या मैं हक भी नहीं कर सकती? तो अम्मी कहती है कि हाँ क्यों नहीं कर सकती हो तुम मुझे? तभी मेरा ऐसे घूरती है अम्मी को, और अम्मी कहती है नहीं तुम मुझे हक नहीं कर सकती। तो सानिया ज़ोर से हंसते हुए कहती है अच्छा ठीक है ना, मुझे मेरी जान दिला दो ना, तो मैं तुम्हारी जान को हक नहीं करूँगी। तो मीरा कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी बहन के आगे क्या बकवास कर रही हो तुम? सानिया कहती लो जी, मतलब तुम करो तो प्यार और हम करें तो बकवास, ये सही है? मतलब तुम्हारा कुत्ता कुत्ता नहीं, क्या था यार, मैं डायलॉग बोल रही हूँ। अम्नी अब तो मेरी अच्छी वाले भाभी हो यार, हेल्प कर दो ना, डायलॉग क्या था? तो अम्नी कहती यही कि तुम्हारा कुत्ता टॉमी और साडा कुत्ता कुत्ता। तो मीरा कहती तुम मेरी जान हो कि इसकी? तो वह कहती देखो तुम्हारी मैं जान हो, लेकिन मेरी प्यारी सी ननद है ना, तो इसका साथ भी तो देना ज़रूरी है। मीरा कहती ठीक है तुम इसी का साथ हो, जा रही हूँ मैं, सारा मूड ख़राब कर दिया मेरा। तो मीरा ऐसे बोल के रूम में चली जाती है। तो अम्मी कहती लो जी, अब मैंने क्या कर दिया, कहाँ फंस गई हूँ मैं? सानिया ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम देखना कल तुमसे ना मैं अच्छे से बदला लूँगी कल, समझी? तो ऐसे बोल के अम्मी जो है वो मीरा के रूम में चली जाती हैं। और वहाँ सानिया कहती है अरे अब मैंने क्या किया, मुझसे क्यों बदला लेंगी, हद है यार, अजीब। और वहाँ अम्मी जो होती है वो मीरा के पास जाती है, कहती है अरे जान सुनो तो। मीरा कहती मैं कोई तुम्हारी जान मान रही हूँ, मुझसे ज़्यादा तुम्हारी वो तुम्हारी ननद पसंद है ना, तो जाओ उसी के पास जाओ, उसी की साइड लेती रहती हो हर टाइम। तो हमने कहती अरे मैंने कोई साइड नहीं ली। मीरा कहती अच्छा वो क्या था, तुम्हारा कुत्ता तुम्हें, शाडा कुत्ता कुत्ता, वाह बढ़िया, बड़ी मिसालें देनी आ रही थी तुम्हें, हैं अब जाओ उसी के पास। तो हमने कहती अरे बाबू अच्छा ठीक है ना, आई एम सॉरी, देखो मैंने कान पकड़ रखा है, मेरे हाथ दुख रहे हैं, देखो 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 कान पकड़ रखे हैं यार मैंने। तो मीरा कहती नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं बात देखना तुम्हारी तरफ। हमने कहते अरे इतनी सी बात पे कौन मुंह ख़राब करता है, मैंने तो कुछ करा भी नहीं। मीरा कहती ये सही है, हाँ जी तुमने कुछ नहीं करा, सब मैंने ही करा है, सब मेरी गलती है, ठीक है ना? हमने कहती अरे यार यार इतना अच्छा मोमेंट आया है, इतनी बड़ी खुशी आई है हमारी लाइफ में, सेलिब्रेट करने के बजाय तुम मुंह बना के बैठी हो, ये क्या बात हुई यार? तो मीरा कहती मैं तो ऐसी हूँ। हमने कहती नहीं नहीं मेरी जान ऐसी नहीं है, मेरी जान तो बहुत क्यूट है ना, हाय क्यूट सी बच्ची है ना। अच्छा तुम कितनी क्यूट हो यहाँ ना। मेरा कहती क्यूट क्यूट क्या लगा रखा है, क्यूट होता है? हमने कहती हाँ पता है, बट क्यूट भी प्यारा लफ्ज़ है यार। मेरा कहती हाँ ठीक है तुम्हारी तरह अजीब अजीब लफ्ज़ निकालती रहती हो तुम भी ना, पता नहीं क्या मसला है तुम्हें। हमने कहती ओ हेलो तुम्हारा कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, तुम कुछ ज़्यादा भाव नहीं खा रही है आजकल? मीरा कहती ओह अब मैं भाव भी खाने लगी, सही है बेटा, मतलब ठीक है मैं जा रही हूँ। तो मीरा उठ के फिर रूम से बाहर आ जाती है। हमने कहती हद है, बाहर जाती हूँ तो अंदर आ जाती है, मैं अंदर आती हूँ तो बाहर चली जाती है, चाहती क्या है लड़की? तभी हमने मीरा के पीछे पीछे फिर बाहर चले जाते हैं। तो मीरा कहती क्या मसला है, थोड़ा सा तो स्पेस दे दो। हमने कहती अच्छा स्पेस चाहिए 1 इंच इतना, ठीक है चलो मैं इधर साइड पर खड़ी होती हूँ अब, ठीक है? तो मीरा हंसने लग जाती है कहती तुम ना, हमने कहती अच्छा ना जान इतना अच्छा मोमेंट है, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, और तुम बात बात पे मुँह फुला रहे हो। तो मीरा कहती हाँ तो यार ठीक है। हमने कहती 1 सेकेंड पहले बताओ क्या चल रहा है माइंड में? मीरा कहती तुम सानिया को देखो ना, अभी उसके साथ कुछ बात भी नहीं बनी, और देखो उसका सिर्फ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए इंडिया से यहाँ तक आ गई, और तुम देखो कुछ भी नहीं कर रही मेरे लिए। हमने कहती क्या करूँ मैं? मीरा कहती हाँ तो मुझे भी स्पेशल फील करवाना जैसे सानिया करवाना चाह रही है जोया को। तो अवनी हंसते हुए कहती ओह अच्छा तो कोई जेलिस हो रहा था क्या? जाओ तो भी सीधा सीधा बोल देती, इतना भाव खाने की क्या ज़रूरत थी? तो अवनी ज़ोर से हंसने लगती है। मीरा कहती देखा पता था मुझे तुम यही करोगी, जा रही हूँ मैं, मजाक बनाती रहती हो हर टाइम मेरा, नहीं मतलब प्यार तो है ही नहीं ना मुझसे। तो हमने कहती हाँ तुमसे प्यार है, तुम्हारी बहन से प्यार है। तो मीरा से गुस्से से अम्मी को थप्पड़ लगाती है, इतनी शर्म नहीं आती, क्या बकवास करती रहती हो तुम? तो वो कहती तुम्हारी हरकतें ऐसी है, तुम ही बार बार ऐसा बोलती हो, मैंने तो ऐसा नहीं बोला, आई बड़ी। तो मीरा कहती अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे पता है तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो।
तो वो कहती अच्छा जी, और तुम्हें ये किसने कह दिया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? हो सकता है मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मेरी लाइफ में कोई और प्यारी सी, खूबसूरत सी, हॉट सी, सेक्सी सी लड़की हो। हाय उफ। तो मेरा कहती तुम्हारी मैं जान ना ले लो, क्या हॉट सी, सेक्सी सी, और ये खुशी क्या थी तुम्हारे चेहरे पे? हाँ, ये खुशी कभी मेरे सामने तो आती नहीं है। तो हमने कहती लो जी मैडम फिर शुरू। सही है, वैसे तुम्हें ना जेलस फील कराने का जो मज़ा है ना वो तो अपने ही है। हाय चस आती है कसम से। मीरा कहती चस तुम्हें मैं दिलाती हूँ, तुम रुको ज़रा। तो फिर हमेशा की तरह ये होता है, अम्मी बेचारी आगे, मीरा उसके पीछे जूता उठा के फिर रही होती है, रुको तुम रुको तुम। अम्मी कहती अब तुम अपनी जान को जूता मारोगे, तुम्हें शर्म भी नहीं आएगी? मीरा कहती नहीं आएगी, तभी तो मार रही हूँ तुम्हें, तुम रुको, तुम्हें तो मैं अच्छे से बता दूँ। तो अम्मी कहती है कि अरे सानिया कहाँ हो, देखो देखो तुम्हारी बहन मुझ पर जुल्म कर रही है, अरे बचाओ कोई तो बचाओ। तो अम्मी ऐसे पूरे घर में चिल्ला के भाग रही होती है। तभी सानिया जो होती है वो अपने रूम से बाहर निकलती है और वो देखती है और कहती है वाह यार कितना मज़े का सीन है, मुझे तो इसे जल्दी से कैप्चर करना चाहिए। तो सानिया ऐसे बोल के जल्दी से अपना मोबाइल निकालती है, कैमरा ऑन करती है और उन दोनों की वीडियो बना रही होती है। तभी अपनी भागते हुए सानिया के पीछे आके छुप जाते हैं, कहती क्या तुम वीडियो बना रही हो, बचाओ मुझे, देखो तुम्हारी बहन पागल हो गई है, मुझे मार रही है। तो मेरा कहती है हाँ हो गई हूँ मैं पागल, मेरे सामने किसी और लड़की की तारीफ करोगी, सेक्सी हॉट पता नहीं क्या क्या बोलोगी, तो मैं यही करूँगी। तुम ना ज़रा मेरे हाथ आओ। हाँ उसके पीछे क्या छुप रहे हो, ये भी नहीं बचा पाएगी, ये भी खल्ले खाएगी यार मुझसे। तो मतलब ऐसे बोल के उसको पीछे पीछे भाग रही होती है। तो हमने कहती एक सेकंड पहले मुझे ये बताओ ये खल्ला वर्ड कहाँ से सीखा, या होता क्या है? तो मीरा कहती अरे वो मैंने वीडियो देखी थी ऑनलाइन, उसमें वो बोल रहे थे, अब आई डोंट नो बट छोड़ो जो भी है, तुम ना टॉपिक चेंज मत करो, तुम मेरे यहाँ से आज जूता खा के रहोगी, समझी तुम? तो सानिया कहती वाह यार अम्मी तुम इससे जूता भी खाती हो, मुझे पता नहीं था, अच्छी बात है, मुझे ये सब चीज़ें सिखाओ। आफ्टर ऑल मैंने भी रिलेशनशिप में जाना है यार, मैं भी बड़ी हो गई हूँ। तो मीरा कहती पहला जूता तो तुम्हें पड़ना चाहिए। तो ऐसे बोल के सानिया को हल्का सा जूता लगा देती है। सानिया बोलती पागल हो क्या, अपनी बहन को कौन मारता है? मीरा कहती मैं मारती हूँ ना, और क्या रिलेशनशिप लगा रखे कुछ दिनों से, ज़्यादा नहीं हो गया तुम्हें? न शर्म आती है ना कुछ, बहन के सामने बकवास करती रहती हो हर टाइम। तो कहती अच्छा जी मेरी बहन को तो शर्म आती नहीं, मेरे सामने हर टाइम चिपकती रहती हो अपने के साथ, मैंने कुछ बोला? तो फिर तो मेरा कहती हमारी बात अलग है, समझी तुम? तो सानिया हंसती और कहती हाँ जी वही मिसाल है ना कि हमारा कुत्ता जो है वो तुम्हारा, और हम यार तो मैं मिसाल भूल जाती हूँ। अम्मी फिर से बोलो यहाँ पे। अम्मी कहती हाँ फिर से मैं बोलूँ ताकि सच में इस बार जूता खाऊँ, मैंने नहीं आना तुम दोनों बहनों के बीच में, चली यहाँ से। तो अम्मी ऐसे बोल के साइड पे होके बैठ जाती है और बेचारी सानिया फंस जाती है। और मेरा कहती हाँ बोलो बोलो बोलो, एक मिसाल तो तुमसे मारी नहीं जाती और बकवास तुम ऐसे करती हो जैसे पता नहीं कहाँ की महारानी हो, बोल अभी मिसाल कंप्लीट करके बताओ फिर मैं तुम्हें अच्छे से बताऊँगी। तो सानिया बोलती क्या तुम भी बाल की खाल निकालती हो? नहीं आता ना मुझे, छोड़ो तुम ये बात, अच्छा ठीक है छोड़ो। अच्छा यार प्लीज़ सीरियस हो जाओ, मुझे बताओ ना, कल सोया की बर्थडे है, मैं ऐसा क्या करूँ कुछ, क्यों मतलब कैसे उसको स्पेशल फील कराऊँ, उसे कैसे बताऊँ कि मैं उसके बारे में क्या सोचती हूँ? अभी तो मुझे ये भी कंफर्म नहीं है कि वो मेरे बारे में कुछ सोचती भी है या नहीं। मीरा कहती इसलिए बोल रही हो, तुम्हें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी ना हो कि तुम्हारी दोस्ती भी टूट जाए, अभी तक तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो तुम्हें लाइक भी करती है या नहीं। तो सानिया कहती है हाँ तुमने ठीक कहा। तभी हमने कहती इसने ठीक कहा, और अगर तुम ऐसे चुपचाप दोस्त बन के फिरती रहोगी ना तो सारी ज़िंदगी उसकी फ्रेंड जोन में ही रहोगी, समझी? कुछ स्टेप लोगी तो हो सकता है तुम्हारा लाइफ पार्टनर भी बन जाए, शायद तुम्हारा भी एक क्यूट सा रिलेशनशिप में हो, मेरी तरह तो बिल्कुल ना हो। जैसे मेरी जब मैं पीछे जूता लेके भाग दिया। मेरा कहती तुम्हारी ज़बान ज़्यादा नहीं चलती, वो भी सानिया के सामने है ना? तो हमने बोलती है हाँ तो ननद के सामने तुम्हारी बुराई नहीं करूँगी तो किसके सामने करूँगी? तो मीरा कहती है क्या कब से ननद ननद लगा रखा है? तो सानिया कहती है क्या मैं ननद नहीं हूँ उनकी? नहीं क्या क्या मतलब मैं किसी और की ननद हूँ क्या? क्या मेरी भाभी कोई और है? बताओ बताओ कौन है वो लड़की? तो अम्मी गुस्से से कहती क्या कौन सी लड़की? मीरा कहती कोई लड़की नहीं है जान, ये बकवास करी है। तो सानिया बोलती नहीं अभी तो आपने बोला मैं इसकी ननद नहीं लगती, मतलब इसकी ननद नहीं लगती तो ये मेरी भाभी नहीं लगती ना, अगर ये भाभी नहीं है तो फिर तो कोई और भाभी होगी जिसकी मैं ननद लगती होगी, तो बताओ ना कौन है मेरी भाभी? तो अम्मी बेचारी ऐसे गुस्से से मीरा को घूरी जा रहा, और मीरा बेचारी ऐसी शराफत से नज़र नीचे झुका के खड़ी होती है। तो अम्मी बोलती बोलो जो ये बोल रही है उसका आंसर दो। मीरा कहती बाय गॉड कोई नहीं है, कसम से यही तुम्हारी भाभी है। तो अम्मी कहती हाँ तो फिर क्यों बोला इसे कि भाभी भाभी क्यों बोलती हो? तुम मुझे सच से बता दो, देखो कोई और लड़कियां ना आई स्वेयर तुम दोनों का सर ऐसे पकड़ के ना ऐसे बीच में ठाक करके बजा दूंगी मैं, समझी? तो मीरा हंसते हुए कहती है नहीं 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 निशान, मैंने अपना सर थोड़ी फड़वाना है, कोई नहीं है, कसम से सिर्फ तुम ही हो। तो हमने कहती फिर ठीक है और कोई होनी भी नहीं चाहिए। तभी सानिया कहती तुम दोनों बस अपनी में लगी रहा दो प्लीज़, मुझे कोई आइडिया दो ना मैं क्या करूँ? तो मीरा कहती है एक काम करो तुम फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लो।
सानिया बन के, और क्या। तो वो कहती व्हाट। तो अपनी कहती हाँ ये अच्छा आइडिया है, तुम दोनों एक ऑफिस में हो जाओगे तो एक दूसरे के करीब रह पाओगे, और हम दोनों तो ऑफिस में होंगे ही, तुम्हें करीब रखने के लिए एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे से जान पाओगे, तो शायद तुम्हें भी समझ आ जाए कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। सानिया कहती मतलब मैं बर्थडे पे उसे अपनी फीलिंग्स नहीं बताऊं। तो हमने कहती यार इतनी जल्दीबाजी भी मत करो, थोड़ा उसके साथ टाइम स्पेंड कर लो, शायद तुम्हें भी उसकी फीलिंग के बारे में पता चल जाए, उसे भी एक दफ़ा कंफर्म तो कर लो कि वो भी तुम्हारे बारे में ऐसा सोचती भी है या नहीं। तो मीरा कहती है कि पहली बार अम्नी ने सही बोला है, मैं उसके साथ हूँ। हमने कहती ओ हेलो, मैं हमेशा ही सही बोलती हूँ ओके। तो सानिया बोलती है अच्छा ठीक है, तो फिर मैं आज से ऑफिस चलूँ। मीरा कहती अच्छा जी, टाइम देखो, आज से ऑफिस चलूँ, ये कोई टाइम है ऑफिस जाने का, कल सुबह चलेंगे ओके। तो वो सानिया कहती अब सुबह का वेट नहीं होगा, सुबह तो उसका बर्थडे भी होगा ना। वो कहती सुबह कैसे होगा, रात के 12 बजे होगा ना, तो फिर रिलैक्स ओके। तो सानिया बोलती ठीक है। तो ये लोग ऐसे बैठ के बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी सानिया से बातों बातों में मीरा को कह दिया कि मीरा हम डॉक्यूमेंट्स का क्या बना, क्या तुम्हें डैड के ख़िलाफ़ कुछ प्रूफ्स मिले। तो मीरा एकदम खामोश हो जाती है। तो अम्मी कहती है नहीं यार इसे कुछ नहीं मिला। तो सानिया बोलती है कि आई डोंट नो मुझे ये कहना चाहिए भी नहीं, बट मुझे सच में घर आना है। मुझे हमारा घर बिल्कुल याद नहीं है, मुझे एक बार हमारे घर को आके देखना है, तुम्हारे रूम को देखना है, मुझे मेरा रूम देखना है, मुझे मॉम का रूम देखना है जहाँ पे वो रहते थे। मीरा कहती मैं समझ सकती हूँ बट ये थोड़ा डेंजरस हो सकता है। तो अम्मी बोलती है मीरा ठीक कह रही है, बट सानिया भी तो ठीक ही कह रही है। उसने बचपन में सब देखा था, उसे सही से कुछ याद भी नहीं। आई थिंक हमें एक बार सानिया को घर लेके जाना चाहिए। मीरा कहती आई नो सानिया तुम्हें घर जाने का मन है, बट मैं क्या करूँ, मुझे कुछ टाइम, तो मैं सोचती हूँ कोई ऐसा टाइम बनाएंगे जिस दिन डैड घर पे ना हो, तब तुम्हें घर लेके जाएंगे। तो अभी ये लोग ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी मीरा के मोबाइल पे कॉल आती है। तो मीरा कहती रुको मैं कॉल अटेंड कर लेती हूँ ओके। तो मीरा ऐसे बोल के पॉकेट से मोबाइल निकालती है, देखती है कि कोई और नहीं, उसकी डैड की कॉल होती है और उसके डैड कहते हैं कि कहाँ हो तुम। मीरा कहती है क्यों क्या हुआ। तो वो कहते हैं कि घर आ जाओ, तुमसे कुछ बात करनी है। मीरा कहती है कि इतना कुछ मेरे साथ हो गया, उसके बाद भी आपको लगता है कि मैं घर आऊँगी। आई एम सॉरी बट मैं आपका घर छोड़ चुकी हूँ। तो सानिया एकदम हैरान हो जाती है कि क्या बोल रही है, अगर यही घर छोड़ देगी तो मुझे घर कौन लेके जाएगा। तो सानिया ऐसे बोलने लगती है, तभी मीरा इशारा करती है कि चुप रहो। तो उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है, आधे घंटे के अंदर तो मुझे घर चाहिए। मीरा कहती है कि आधे घंटे के अंदर मैं घर नहीं पहुंच सकती, मैं बहुत दूर हूँ घर से। उसके डैड कहते हैं ठीक है तो 1 घंटा ले लो, लेकिन 1 घंटे में तुम घर होनी चाहिए। तो मीरा कहती है अजीब ज़बरदस्ती है, जब मैं बोल रही हूँ मुझे घर नहीं आना। तो उसके डैड कहते हैं प्यार से बोला रहा हूँ घर आ जाओ, तुम्हें अच्छे से पता है मेरे पास और भी काफ़ी सारे ऑप्शन है तुम्हें घर लाने के लिए। मीरा कहती है ठीक है आ रही हूँ मैं। तो मीरा ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। तो कहती है कि मुझे घर जाना होगा। सानिया बोलती है क्या हुआ, सब ठीक है ना। तो मीरा कहती है हाँ सब ठीक है, पता नहीं डैड को कुछ काम होगा, आती हूँ मैं। तो मीरा ऐसे बोल के बाहर गेट की तरफ जा रही होती है, तभी हमने पीछे से उसे बुलाती है। तो मीरा पीछे की तरफ टर्न होती है, तो अपनी भाग के आती है, उसे हक करती है, उसके फोरहेड पे किस करते हुए कहती है कि जान प्लीज़ बिल्कुल टेंशन मत लेना, भूलो मत मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और अब तो सानिया भी आना यहाँ पे, घर जाना होगी। और डैड के साथ प्लीज़ कुछ बदतमीज़ी ना करना, मैं नहीं चाहती कि वो फिर से तुम्हारे लिए जल्दी से कोई और रिश्ता ढूंढने लगे। मीरा कहती तो हमने बोलती ठीक है घर जाना, और घर पहुँचते ही मुझे कॉल करना, मुझे बताना डैड ने क्यों बुलाया था ओके। तो मीरा बोलती है अच्छा ठीक है मैं अब जाती हूँ। हमने बोलती अच्छा एक बात और। मीरा बोलती हाँ। तो हमने बोलती खाना खा लेना ओके। तो मीरा बोलती ओके जान, और तुम और सानिया भी खा लेना। तो वो कहती है हाँ ठीक है हम भी खा लेंगे। तो उसके बाद मीरा जो होती है अपनी गाड़ी में बैठ के वहाँ से चली जाती है। मीरा के जाने के बाद तो जैसे अवनी के मुंह पे 12 बज चुकी हो, वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है और चुपचाप बस सोफे पे बैठी होती है। तभी सानिया देखती है अवनी के फेस पे ये सैडनेस है, वो अवनी के पास आके बैठती है और कहती है कि अवनी आई नो मीरा चली गई इसलिए तुम सैड हो रही हो, बट तुम सैड मत हो, वो इधर ही तो है। तो अम्मी बोलती है बट जब जब वो घर जाती है मेरे दिल में एक बेचैनी से होती है, हर बार बस इसी बात का डर लगा रहता है कि पता नहीं इस बार उसके डैड उसे हर्ट करने के लिए क्या नया तरीका आजमाएंगे। आई नो वो तुम्हारे भी डैड है, उनकी बुराई करी हूँ, तुम्हें बुरा ना लग जाए, बट जो सच है वो यही है, मुझे तुम लोग के डैड बिल्कुल पसंद नहीं। मेरा बस रहे तो मैं मीरा को कभी भी घर ना जाने दूँ, हमेशा उसे अपने साथ रखो, अपने पास, अपनी आंखों के सामने। मैं सिर्फ उसे
सेफ दिखना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती उसे कभी भी किसी भी चीज़ की तकलीफ़ हो। तो सानिया अम्मी को हक करते हुए कहती है कि मैं भी चाहती हूँ कि जिस तरह आप मीरा का ख्याल रखते हो उसी तरह मेरा भी कोई ख्याल रखे। तो अम्मी बोलती है इसलिए तुम सोयाब की तरफ अट्रैक्ट होती हो। तो सानिया बोलती है सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, आई मीन मुझे नहीं पता आपको किस तरह बताऊँ, बट जब जब मैं उसे देखती हूँ मेरे फेस पे एक स्माइल रह जाती है। अब इस टाइम जब मैं इंडिया में थी मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस करती थी, पता है। और मैं उससे छुप छुप के बातें भी करती थी, और ये बात मैंने ना मीरा को बताई ना आपको। तो अवनी हंसते हुए कहती है मुझे पहले से पता था कि तुम दोनों बातें करते हो, भूलो मत। जोया और मैं एक ही ऑफिस में होते हैं, तो अक्सर हम दोनों साथ में खाना भी खा लेते हैं, तो उसके मोबाइल पे दिख जाते हैं तुम्हारे मैसेजेस काफ़ी टाइम मुझे। तो वो हंसते हुए कहती है अच्छा, तो मतलब आपको तो सब पता है, आप तो जोया को मुझसे भी ज़्यादा अच्छे से जानते होगे ना। अपनी बोलती मैं इतना ज़्यादा भी नहीं जानती, आई मीन कभी कभी बस साथ में खाना खा लेते हैं या ऑफिस में साथ मीटिंग के लिए चले जाते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। वो कहती है तो अपनी बोलती है कि क्या तुम सच में उसको लेके सीरियस हो, क्या तुम्हें अपनी फीलिंग्स पे भरोसा है, आई मीन आर यू श्योर कि तुम्हें गर्ल्स ही पसंद है, आई मीन कभी किसी लड़के के साथ तुमने कुछ नहीं, छोड़ो। तो सानिया बोलती नहीं नहीं पूछें, आप पूछ सकते हो। तो अम्मी बोलती है आई मीन तुम्हें कैसे पता है कि तुम्हें गर्ल्स ही पसंद है, हो सकता है कि तुम्हें सिर्फ अट्रैक्शन हो, तुम्हें बॉयज़ पसंद हो, तुम कंफ्यूज हो रही हो। तो सानिया बोलती है कि आई डोंट नो, बट जब से मैंने जोया को देखा है मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है, और जितनी वो मुझे पसंद है आज तक कोई पसंद नहीं आया। आई मीन ये नहीं कि मुझे बॉयज़ पसंद नहीं आते, आई मीन आई डोंट नो, ठीक है कोई अच्छा बॉय लड़का दिख जाता है अच्छी हाइट वाला पर्सनालिटी वाला तो मैं तारीफ़ कर देती हूँ, बट उसके बारे में आई मीन लाइक उसके साथ कभी हुकअप करने के बारे में मैंने नहीं सोचा। आई डोंट नो ये क्या है, मुझे अपनी फीलिंग्स, शायद आप ठीक कह रहे हो, मैं जल्दबाजी कर रही थी, मुझे अभी तक कंफर्म नहीं है, बट ये बात तो मुझे कंफर्म है कि मुझे सोया बहुत पसंद है। तो अम्मी बोलती ठीक है, तो उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, उसको अच्छे से जानने की कोशिश करो, और हो सके तो पहले ख़ुद को जानने की कोशिश करो, समझी। तो सानिया कहती है कि मेरा बहुत लकी है, आप बहुत ही ज़्यादा समझदार हो, जितने अच्छे से आप मुझे गाइड कर रहे हो शायद उतने अच्छे से तो मुझे मीरा भी गाइड नहीं कर सकती थी। तो अम्मी हंसते हुए कहती है वो इससे भी ज़्यादा अच्छे से गाइड कर सकती थी, उसे अंडर एस्टिमेट मत करो, वो बहुत समझदार है मुझसे भी ज़्यादा। तो सानिया कहती है कि अच्छा जी, बस एक दूसरे की तारीफ़ करते रहते हो आप दोनों हमेशा, और जब आपस में साथ होते हो तो लड़ाई करते रहते हो, ये क्या बात हुई। तो मीरा कहती है कि सॉरी अम्मी कहती है कि अरे वो प्यार ही किया जिसमें जंग ना हो, और हमारी जंग तो तुमने देखी है किस तरह होती है। तो सानिया हंसते हुए कहती है हाँ मैंने देखा है, वैसे ही छोटी छोटी नोक झोंक पे भी तो अपना ही मज़ा है ना। हनी बोलती है हाँ बहुत मज़ा है, जब पास होते हो तो लड़ाई करो, और जब दूर होते हो तो एक दूसरे को देखने को, एक दूसरे की आवाज़ सुनने को तरसो, यही तो असल प्यार है मेरी जान। तो सानिया बोलती ओहो मेरी जान, मीरा के सामने तो आपकी हिम्मत नहीं होती मुझे बोलने की। तो अम्मी हंसते हुए कहती है कि अरे वो बहुत ज़्यादा पोसेसिव है मुझे लेके, उसके सामने बोल दिया ना ये वर्ड किसी और को तो मुझे जान से मार देगी। तो सानिया हंसती है कहती है अच्छा जी इतनी पोसेसिव। मीरा कहती है अम्मी कहती है हाँ मेरा बहुत पोसेसिव है और होना भी चाहिए। तो भी सानिया कहती है कि अच्छा सुनिए ना, कल मैं आई मीन काफ़ी टाइम बाद सोया के सामने जाऊँगी, तो किस तरह की ड्रेस पहन के जाऊँ, आई मीन क्या पहन के जाओ कुछ समझ नहीं आ रहा, आप मेरी हेल्प करोगे ना। तो अम्मी कहती है ऑफ कोर्स मैं हेल्प करूँगी। तो ये दोनों ऐसी बातें कर रहे होते हैं, तभी सानिया के मोबाइल पे रिंग होने लगता है। तो सानिया से मोबाइल की तरफ देख के बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही होती है। तो अम्मी कहती है आई एम श्योर ये जोया की कॉल है ना। तो सानिया बोलती हाँ, अम्मी बोलती है अच्छा एक काम करो स्पीकर पर डालो। तो सानिया एकदम से ऐसे घूर के देखती है तो कहती है अरे डालो तो सही, आई मीन मैं कैस करने के मामले में बहुत अच्छी हूँ, वे ऑफ टॉकिंग से ही बता सकती हूँ कि वो तुम्हें इंटरेस्टिंग है या नहीं। तो सानिया बोलती है अच्छा जी ये बात है, लो डाल देती हूँ। तो सानिया ऐसे स्पीकर पे डालती है और बोलती है हेलो सोया कैसी हो। तो सोया कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो। तो ऐसी ये दोनों बातें कर रहे होते हैं और अम्मी उनकी सारी की सारी बातें सुन रही होती हैं। तभी अम्मी जो होती है वो सानिया के हाथ से मोबाइल लेके म्यूट पे डाल देती है। सानिया कहती है ये म्यूट क्यों किया आपने। तो अम्मी बोलती है कि इसे बोलो कि तुम, हाँ नहीं हाँ जो मैं बोल रही हूँ अब इसे ये बोलो, तो ऐसे बोलती है। तो सानिया जो भी बोलती है अम्मी सानिया को जो बोलने को अम्मी को बोलती है ना, सानिया बस वही बोलती है। और फिर उनका रिएक्शन देखते हैं कि सोया इसके बाद क्या बोलती है। तो ऐसे काफ़ी देर ये लोग बातें करते हैं, उसके बाद कॉल कट हो जाती है।
जैसे गोल कट होती है सानिया उन्हें कहा हाथ पकड़ लेती है, कहती प्लीज़ बताओ ना, आप बताओ ना, आपको तो कैसे हो गया होगा ना कि वो मुझे लाइक करती है या नहीं। तो अम्मी कहती है कि जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है वो तुम्हें लाइक तो करती है, बट वो अभी तक कंफर्म नहीं है। तो वो कहती है अच्छा आपको कैसे पता। तो वो कहती है उसकी बातों से दिखता है वो तुम्हें लाइक तो करती है, ये तो 100% कन्फर्म है। बट जिस तरह तुम कंफ्यूज हो वो भी शायद इस टाइम कंफ्यूज ही है, उसे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि वो तुमसे अभी प्यार करती है, वो सिर्फ शायद इसे दोस्त वाला लाइक समझ रही है अभी। तो सानिया बोलती है ओ गॉड, मतलब मेरी लाइफ लव स्टोरी को भी बहुत टाइम है। तो अम्मी कहती हाँ टाइम तो लगेगा, तुम्हें मेहनत करनी होगी। तो सानिया हंसते हुए कहती मेहनत से मैं कहाँ डरती हूँ, मैं बहुत मेहनत करूँगी। तभी अम्मी कहती है कि मुझे मीरा की बहुत टेंशन हो रही है, अभी तक उसकी कॉल नहीं आई, पता नहीं ठीक होगी, पता नहीं अब तुम्हारे डैड ने क्या बॉम्ब फेंका होगा उसके सर पे। तो लोग बहुत परेशान होते हैं। तभी सानिया कहती है कि अरे आप इतने परेशान हो रहे हो तो आप मेरा को कॉल कर लो ना। तो अम्मी कहती है वही तो प्रॉब्लम है, मैं नहीं कर सकती, जब भी मेरा घर जाती है वो मुझे कह के जाते हैं, मैं उसे पीछे से कॉल ना करूँ, कहीं ये ना हो कि उसका मोबाइल उसके डैड उठा ले, और वो नहीं चाहती कि उसके डैड को पता चले कि हम दोनों सिर्फ एम्प्लॉय के साथ साथ कुछ और भी है, हमारा रिलेशनशिप के बारे में वो छुपाना चाहती है अभी सबसे, क्योंकि वो अपने डैड को अच्छे से जानती है। तुम भी तो डैड जानती हो तुम्हारे डैड कैसे हैं। सानी बोलती मुझे तो अब खुद के लिए डर लग रहा है, जिस दिन मेरे डैड को पता चल गया कि मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ तो पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। तो वो कहती है कि तुम टेंशन ना लो, सब ठीक होगा। तो ये लोग अभी ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं, तभी सानिया को कॉल आ जाती है। तो सानिया कहती है कि मॉम की कॉल है। तो सानिया से उनके रूम में चली जाती है और अवनी बार बार अपने मोबाइल को देख रही होती है। और तभी अवनी के मोबाइल पे मीरा की कॉल आती है, और ये देख के तो अवनी की खुशी का ठिकाना नहीं होता। अवनी फ़ौरन से कॉल उठाती है और कहती है कि मीरा क्या हुआ, तुम ठीक हो ना। हाँ कब से तुम्हारा वेट कर रही थी, इतना लेट कॉल क्यों किया। तभी मीरा कहती रिलैक्स, सब ठीक है, इनफैक्ट कुछ ज़्यादा ही ठीक लग रहा है, मुझे तो टेंशन हो रही है कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इतना अच्छे से मेरे डैड ने मुझसे कभी बात नहीं की। तब नहीं कहते क्या मतलब। तभी मीरा उसे सब कुछ बता दिया कि मेरे डैड ने मुझसे बहुत अच्छे से बात की, मुझे समझाया, पहली बार ऐसे लगा कि मैं अपने डैड से बात कर रही हूँ, शायद वो अच्छा इंसान बन जाए। आई मीन जिंदगी में पहली बार मुझे थोड़ी सी होप दिखी है, हो सकता है कि वो इतने बुरे ना हो जितना हम उन्हें समझते हैं। तो अवनी कहती है कि आई होप जो तुम कह रही हो वैसे ही हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बार बोलूँगी, उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो, और ये एक्सपेक्टेशन जब टूटती हैं तो बहुत दर्द होता है, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें दर्द हो। मीरा कहती ये भी है। तो अवनी बोलती है कि क्या अब तुम वापस घर नहीं आओगी। तो मीरा कहती है कि नहीं मुझे घर ही रहना होगा, क्योंकि डैड घर ही हैं और उनके होते हुए मैं घर से बाहर निकली तो हो सकता है उन्हें डाउट हो जाए। तो उन्हें बोलती ठीक है तो अब हम कल ऑफिस में ही मिलेंगे। मीरा कहती तो अवनी बोलती वैसे मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। मीरा कहती अच्छा जी कोई मुझे मिस कर रहा था। अवनी बोलती तुमने खाना खाया। मीरा कहती नहीं अभी नहीं। तुमने खाया और सानिया कहाँ है, क्या उसने खाना खा लिया। तो अवनी बोलती है वो रूम में है, मॉम की कॉल आई थी ना तुम्हारी तो बात कर रही है, और खाना हम लोगों ने अभी नहीं खाया, भूख नहीं थी। तो मीरा कहती ठीक है आप लोग खाना खा लो। अम्मी कहती पहले तुम खाओ। तो मीरा कहती हाँ ठीक है बाबा मैं भी खा लूँगी। तो ऐसे ये लोग बातें कर रहे होते हैं, तभी रूम में मेड आती है, वो कहती बेबी जी आपका खाना लग गया है, आप नीचे आ जाए, आपका डैड खाने पे वेट कर रहे हैं। तो मीरा सुन के थोड़ा हैरान होती है, कहती क्या डैड वो मेरे साथ खाना खाएंगे। तो वो कहती जी बेबी जी आपके डैड ने बोला मैं आपको बुला दूँ। तो वो कहती ठीक है मैं आ रही हूँ। तो मीरा हमने कहती है कि अम्मी सुनो डैड मुझे बुला रहे हैं खाने के लिए, मैं जाऊँ खाना खाने। अम्मी बोलती है हाँ ठीक है और अपना ख्याल रखना, ओके कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे कॉल करना। मीरा बोलती है ओके तुम भी अपना ख्याल रखो और खाना खा लो ओके। तो अम्मी बोलती है ओके। तो उसके बाद मीरा नीचे खाना खाना चाहती है, लेकिन खाना खाते टाइम वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होती है, क्योंकि काफ़ी सालों बाद वो अपने डैड के साथ बैठ के खाना खा रही होती है। तभी उसके डैड उसकी नर्वसनेस को भापते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम मुझसे इतना ज़्यादा क्यों घबराती हो। तो मीरा कहती नहीं मैं आपसे नहीं घबराती। तो उसके डैड कहते हैं मुझे पता है मैं कभी एक अच्छा बाप साबित नहीं हुआ, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं अब सुधरना चाहता हूँ, मैं अच्छा बाप बन के दिखाऊँगा तुम्हें, आई प्रॉमिस। तो ऐसे बोल के वो खाना खाते हुए उठते हैं और मीरा के सर पे हाथ रखते हैं, और ये उसकी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम था कि उसके डैड उसके सर पे इतने प्यार से हाथ फेरते हुए वहाँ से जा रहे होते हैं। मीरा की आंखों में जैसे आंसुओं से भर गई हों, वो बहुत ही ज़्यादा
इमोशनल हो जाती है, उसकी आंखें आंसू से भर चुकी होते हैं और काफ़ी देर तक वो एकदम गुमसुम होकर वहीं बैठी रहती है। तभी मेड वहाँ पे आती है और कहती है, बेबी आपने खाना खा लिया, कि मैं बर्तन उठा लूँ? तो मीरा कहती है, जी उठा लें। तो वो बर्तन उठाते हुए कहती है, अरे बेबी आपने तो कुछ खाया नहीं, आप खा लें, मैं बाद में उठा लूँगी। मीरा कहती है, नहीं मेरा पेट आज खुशी के मारे भर गया, आप उठा लें, मुझे नहीं खाना। तो मीरा ऐसे खुशी के मारे उठ के सीधा अपने रूम में जाती है और अपने डैडी को हक करके ज़ोर से रोने लगती है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसके डैड लाइफ में फ़र्स्ट टाइम उससे इतने अच्छे से बात की होती है। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम उसकी डैड ने उसके सर पे हाथ रखा होता है और ये चीज़ उसे इतनी ज़्यादा खुशी देती है जिसका मैं आपको एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती। और तभी वो खुशी के मारे वो कॉल कर देती है अवनी को, और अवनी और सानिया जो है वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना ही खा रहे होते हैं। तो अवनी देखते हैं कि मीरा की कॉल है, तो वो कहती है मीरा की कॉल है। तो सानिया बोलती है स्पीकर पे डालो, सब ठीक तो होगा ना। तो अवनी ऐसे ही करती है, स्पीकर पे डाल देती है। और जैसे ही अवनी कॉल अटेंड करती है, मीरा रोते हुए बोलती है कि अवनी मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो वो कहती हाँ ठीक है, लेकिन तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ, सब ठीक है ना? मीरा कहती हाँ पागल, ये तो खुशी के आंसू हैं। अम्मी बोलती खुशी के आंसू, अरे ऐसा भी क्या हो गया, सब ठीक है ना? तो मीरा सब कुछ बताती है और साथ साथ रोती है, कहती है कितने सालों में फ़र्स्ट टाइम मेरे डैड ने और मैंने साथ में बैठ के खाना खाया, उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से बात की, मेरे सर पे हाथ भी फेरा। मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती आज मैं कितनी खुश हूँ। ऐसे लग रहा है जैसे मुझे दोनों जहाँ की सारी खुशियाँ मिल गई हों। तो ऐसे बोल के रोने लगती है और अमनी ये बात सुन के वो भी खुश होती है और उसकी आंख भी आंसू से भर आती है। कहीं ना कहीं वो भी ये सब प्यार चाह रही होती है, वो भी चाहती है कि उसके डैडी इसी तरह उसे भी प्यार दें। तभी अमनी जो होती है वो ये देख लेती है और वो स्पीकर से हटा के कान पे मोबाइल लगा लेती है और मीरा से बात करते हुए रूम में चली जाती है। उसे समझाती है, उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँ, लेकिन मैं तुम्हारे डैड की हरकतों से भी अच्छे से वाकिफ़ हूँ। इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाना तुम्हें बहुत हर्ट कर सकती हैं, इतनी एक्सपेक्टेशन उनसे मत लगाओ। जो इतने सालों में नहीं बदला इंसान, वो इतनी जल्दी भी नहीं बदलेगा। तो मीरा कहती थी जान तुम इतनी नेगेटिव क्यों बोलती हो? तो हमने बोलती है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें दोबारा से टूटता हुआ नहीं देख सकती। एक्सपेक्टेशंस किसी से लगाना बुरी बात नहीं है, लेकिन इतनी ज़्यादा लगाना कि एंड में जब एक्सपेक्टेशन टूटे तो तुम भी साथ टूट जाओ, ये बात बहुत गलत है। तो मीरा कहती है हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो, मैं कुछ ज़्यादा ही खुश हो गई थी। तो अमनी फिर ऐसे मीरा से कुछ देर बातें करती है, ऐसे ही लोग बातें करते रहते हैं। उसके बाद मीरा कॉल कट कर देती है क्योंकि उसे कुछ काम करना होता है। और अमनी बाहर आती है, देखती है कि सानिया अभी भी उधर ही बैठी होती है। तो अमनी भी उससे बात करती है, उसका मूड ठीक करने की कोशिश करती है। और ऐसे ही देखते देखते काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी होती है और ये लोग सोने चले जाते हैं और अमनी और मीरा हमेशा की तरह कॉल पे सो रहे होते हैं। उस दिन सानिया को बहुत ही ज़्यादा कमी महसूस हो रही होती है उसके मॉम की, उसके डैड की, क्योंकि उसे मॉम एंड डैड का प्यार कभी भी नहीं मिला। एक नानी थी उसके पास, लेकिन वो नानों से भी दूर थी, इसलिए वो नानों को भी बहुत मिस कर रही होती है। उसे किसी का साथ चाहिए होता है क्योंकि उसके पास ना उसके माँ बाप होते हैं, ना नानों, और ना ही उसका प्यार। वो बहुत ही ज़्यादा अकेला फील कर रही होती है। उसे समझ नहीं आता कि वो उस टाइम किसके साथ रहे, उसे किसी के साथ की ज़रूरत होती है। वो उठ के आती है अवनी से बात करने के लिए, लेकिन देखती है कि अवनी मीरा से कॉल पे बात कर रही है, इसलिए वो वापस अपने रूम में चली जाती है और वो किसी से बात करना चाहती थी। उसका मन बहुत ही ज़्यादा बेचैन होता है। वो मोबाइल उठाती है और सोचती है कि मैं जोया को कॉल करती हूँ। मैं जोया को कॉल करने लगती है कि तभी उसके हाथ जो है वो पीछे हट जाते हैं और वो सोचती है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। वो मुझे अभी सिर्फ और सिर्फ अपना दोस्त मानती है कि ना हो कि मैं जल्दबाजी में अपनी दोस्ती भी ख़राब कर दूँ, मैं उससे दोस्ती नहीं तोड़ सकती। इसलिए सानिया अपना मोबाइल साइड पर रख देती है। लेकिन कहते हैं ना, दिल को दिल से राह होती है। पता नहीं सानिया इतनी बेचैन थी कि उसे किसी के साथ की ज़रूरत थी और वहाँ जोया को शायद इस बात का एहसास हो जाता है या आई डोंट नो क्या होता है। वो उसी टाइम कॉल कर देती है सानिया को, और सानिया जब देखती है कि जोया की कॉल है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो फ़ौरन जोया से की कॉल अटेंड करती है और जोया जैसे ही हेलो बोलती है तो यहाँ सानिया बहुत ही ज़्यादा सैड हो के आंखों में आंसू लिए बोलती है कि हेलो। तो आगे से सानिया बोलती क्या, सॉरी जोया बोलती है सानिया क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? तो सानिया बोलती है नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, मैं बहुत अकेली हूँ। तो सानिया ऐसे बोल के रोने लगती है। तभी जोया उसे समझाती है और कहती है कि क्या हुआ, मुझे बताओ, क्या किसी ने कुछ बोला? तो सानिया बोलती है किसी ने मुझे कुछ नहीं बोला, और किसी के मुझे कुछ बोलने के लिए तो किसी का मेरे पास होना ज़रूरी है ना। और मैं तो एकदम अकेली हूँ, मेरे पास कोई भी नहीं, ना मेरे पेरेंट्स, कुछ भी नहीं है मेरे पास, कोई भी नहीं। मैं इतनी अकेली क्यों हूँ? आई मीन बचपन से लेके आज तक
मुझे किसी का प्यार नहीं मिला, इतना अकेला मैंने कभी महसूस नहीं किया। बट आज आज मुझे बहुत ही ज़्यादा लोनली फील हो रहा है। मेरा दिल कर रहा था कि कोई अपना मेरे पास हो, और देखो तुमने मुझे कॉल भी कर दी। ऐसे बोल के बहुत रोने लगती है। तो जोया उसे शांत करवाती है और कहती है अच्छा ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक है, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, देखो मैंने तुम्हें कॉल कर दी ना। तो सानिया बोल दिया कि समझ नहीं आ रहा कि ये भगवान का कोई इशारा है या फिर छोड़ो कुछ नहीं। तो जोया बोलती है बोलो क्या हुआ। तो सानिया बोलती है कि मैं तुम्हें कॉल करने ही लगी थी, और फिर ये सोच के नहीं किया कि शायद तुम बिज़ी होगी, पर देखो उसी टाइम तुमने मुझे कॉल कर दी। तो जोया हंसते हुए कहती है कि शायद इसलिए कहते हैं कि दिल को दिल से राह होती है, देखो तुम्हें मेरी ज़रूरत थी और मुझे एहसास हो गया। तो सानिया बोलती है क्या सच में तुम्हें फ़ील हुआ। तो जोया बोलती है शायद हाँ, पता नहीं क्यों मेरा भी मन कर रहा था तुमसे बात करने को, तभी तो इतना लेट नाइट मैंने तुम्हें कॉल कर दिया। तो सानिया हंसते हुए कहती है कि आई मिस यू सो मच। तो जोया कहती मीटू। तो तभी सानिया कहती है कि क्या तुम मुझे कुछ कहना चाहती हो। जोया बोलती है क्या मतलब, क्या मुझे तुम्हें कुछ कहना था। तो सानिया बोलती है नहीं कुछ नहीं। तो ऐसे ये दोनों थोड़ी देर बात करते हैं, और बात करते करते सानिया रोते रोते सो जाती है। उसे पता ही नहीं चलता उसे कब नींद आ जाती है। और वहाँ जोया सानिया से बात कर रही होती है, लेकिन जब जोया को एहसास होता है कि सानिया शायद सो गई, तो वो हंसने लग जाती है, कहती है पागल, बात करते करते सो गई, ऐसे कौन सोता है। तो जोया ऐसे कॉल कट करने लगती है। तभी वो कहती है कि अगर मैंने कॉल कट की तो उसकी शायद आँख खुल सकती है, काम करती हूँ कॉल कट नहीं करती। अब ऐसे भी अभी तो मैं जाग रही हूँ, सोने से पहले कट कर दूँगी। तो जोया ऐसे बोल के अपना कुछ काम कर रही होती है लैपटॉप पे, और फिर उसे भी नींद आने लगती है। वो लैपटॉप साइड पे रखती है और अपने मोबाइल की तरफ देखती है। उसका मन करता है कि वो उठाए मोबाइल और कॉल कट करती है। वो ऐसे ही करती है, मोबाइल उठाती है, लेकिन जैसे कॉल कट करने लगती है तो पता नहीं उसका मन नहीं मान रहा होता कॉल कट करने को। वो कॉल कट नहीं करती, मोबाइल साइड पे रख देती है और मोबाइल की तरफ बार बार देखती रहती है। तभी ऐसे हैंड फ्री उठा के कान में लगा देती है, और सानिया की सांसें सुनते सुनते वो भी सो जाती है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। क्या जोया भी सानिया को उसी वे में लाइक करती है जैसे सानिया उसे करती है, और अमनी और मीरा की लव स्टोरी में अब आगे कौन से ट्विस्ट आएंगे। गाइस आप लोग को क्या लगता है, क्या मीरा फिर से अपने डैड पे ट्रस्ट करके कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं करने वाली। क्या उसे अमनी की बात माननी चाहिए या अपने डैड को एक और मौका देना चाहिए। वेल आप लोग को जो भी लगता है गाइस अब हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड गाइस अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके देन टाटा, बाय बाय।